हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सो अब तक हमने आपको बायोलॉजी के 9 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यूज प्रोवाइड कर दिए हैं। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए चैप्टर नंबर 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पीवाईक्यू सीरीज वाला पार्ट। और ये जो वीडियो है ये 2024-25 के जो बैच वाले बच्चे हैं, यानी जो 2025 फरवरी में बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। क्योंकि आपको पता ही है बोर्ड्स का टाइम टेबल आ चुका है, सीईटी का टाइम टेबल आ चुका है, तो अब आपको जोरों शोरों से पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। और अगर आप बोर्ड्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो ही आपकी सीईटी एग्जाम अच्छी जाएगी, क्योंकि सीईटी एग्जाम में महाराष्ट्र सिलेबस का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले क्वेश्चंस देखेंगे। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ, आपने अगर अब तक प्ले स्टोर से हमारा ज्ञान लैब ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस आउट कर दोगे। इतना सारा फ्री कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया है हमारे ऐप में फ्री में, कि जिससे आप सीईटी की ऑलमोस्ट प्रिपरेशन पूरी कर सकते हो। तो ऐप इंस्टॉल करो, लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में जो 3 लाइंस होती है उस पर क्लिक करो। वहां पे आपको फ्री मटेरियल सेक्शन दिखेगा। उस फ्री मटेरियल सेक्शन में जाके आप ये सारा कंटेंट डाउनलोड कर सकते हो। सो जल्दी जल्दी से ऐप इंस्टॉल करो और फ्री मटेरियल का फायदा उठाओ। चलो आते हैं चैप्टर नंबर 10 के 2022 के क्वेश्चन पेपर पे। 2022 में कितने मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आया था? दिस इज फॉर 1 मार्क्स, दिस इज फॉर 3 मार्क्स, यानी इस चैप्टर का टोटल वेटेज है 4 मार्क्स। उसमें से जो पहला एमसीक्यू है ये एमसीक्यू एक्सरसाइज से है। अगर आपने एक्सरसाइज देखी होगी तो आपको डायरेक्ट ही एमसीक्यू देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 11 में। सो दिस इज योर एक्सरसाइज क्वेश्चन। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है कॉजेटिव एजेंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड सिम्टम्स, इसमें के मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ये पूरा का पूरा पार्ट एक्सरसाइज से है, क्योंकि एक्सरसाइज में आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, ये देखो पहला क्वेश्चन पूछा है कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफॉइड, तो ये एक्सरसाइज से दिया है। फिर इसके बाद आपको और एक शॉर्ट नोट पूछा गया है टाइफॉइड के ऊपर, तो यहाँ पे आपके सिम्टम्स भी आ जाएंगे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी आ जाएगा। तो अगर आपने एक्सरसाइज में से टाइफॉइड वाला क्वेश्चन किया होता तो आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आ जाता। यानी 2022 में पूरा का पूरा जो 4 मार्क्स है एक्सरसाइज में से आया था फॉर चैप्टर नंबर 10। 2023 का पेपर देखते हैं। 2023 में कौन से क्वेश्चन आए थे? Which disease is caused by human papilloma virus? इस वायरस का फुल फॉर्म है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। कैंसर वाला जो टॉपिक है उस टॉपिक में इसका एग्जाम्पल दिया गया है कि एचपीवी वायरस के वजह से कौन सी बीमारी होती है? कैंसर होता है। तो ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। दिस इज फॉर 1 मार्क्स एंड दिस इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन भी वापस 3 मार्क्स के लिए, मतलब 2023 में भी टोटल 4 मार्क्स का वेटेज है। और ये जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन 3 मेन फंक्शंस ऑफ फ्री एंटीबॉडीज, ये भी आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। ये भी एक्सरसाइज में नहीं मिलेगा। इसके 3 फंक्शंस क्या है? एग्लूटिनेशन, ऑप्सोनाइजेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन, जो हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। चैप्टर नंबर 10 में मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। सो ये पूरा चारों का चारों क्वेश्चन इन टेक्स्ट आया है। मतलब 2022 में एक्सरसाइज से क्वेश्चन आए थे और 2023 में इन टेक्स्ट क्वेश्चन आए हैं। तो 2024 में कैसे क्वेश्चंस आए, और ये तीनों साल का कंपेयर करके हम देखेंगे कि 2025 में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके लिए कौन से क्वेश्चंस करके जाना है वो मोर इंपॉर्टेंट है। कि मैम ये तो 3 साल के पीवाईक्यूज हो गए, लेकिन अभी मैं क्या पढ़ के जाऊं, मुझे बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्या पढ़ के जाना चाहिए? क्योंकि ये चैप्टर बहुत लेंथी है, तो आपको ये चैप्टर पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर में से हम कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स ऐसे हैं जो करेंगे और उतना ही आपके लिए सफिशिएंट होगा। तो 2024 का अगर मैं क्वेश्चन पेपर देखूं तो इसमें से जो पहला एमसीक्यू है ये एमसीक्यू भी आपके एक्सरसाइज में से दिया गया है। एक्सरसाइज में उल्टा पूछा था, लेकिन यहाँ पे सिमिलर ऑप्शंस दिए गए हैं, सब कुछ सेम है। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में से है। अभी ये जो सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन यूनिक फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए है और ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 2024 में 1 मार्क्स का एक्सरसाइज से आया था और 3 मार्क्स का क्वेश्चन इन टेक्स्ट आया था। 2022 में पूरा एक्सरसाइज से आया, 2023 में पूरा इन टेक्स्ट आया, 2024 में दोनों को मिक्स कर दिया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैम अब हमको क्या करके जाना चाहिए? तो आपके लिए 2024 वाले बच्चों के लिए क्या पढ़ के जाना चाहिए वो मैं बता देती हूँ।
सबसे पहली बात, आपकी टेक्स्ट बुक के पीछे जो एक्सरसाइज होता है, उस टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में से आपको सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करके जाने हैं। आप वो किसी भी नोट्स के पब्लिकेशन में से कर सकते हो। कुछ बच्चों ने कमेंट करके पूछा था मैम उत्तम पब्लिकेशन लेना कंपलसरी है क्या, टारगेट पब्लिकेशन लेना कंपलसरी है क्या, मेरे पास नवनीत है, मैं नवनीत से कर सकता हूँ क्या, मेरे पास PLPN है, मेरे पास मास्टर की है। देखो, कोई भी नोट्स कंपलसरी नहीं होता है, टेक्स्ट बुक सबके पास कॉमन है। आपके पास नोट्स जिस भी पब्लिकेशन का हो चलेगा, किसी नोट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आंसर सब में सेम दिया है। तो आप किसी भी नोट से करो या एक्सरसाइज से करो, डजंट मैटर, पर आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करना कंपलसरी है, यानी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 5। इसके अलावा जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं वो कौन से करके जाने चाहिए, बहुत सारे बड़े क्वेश्चंस है इस चैप्टर में। तो आपने अगर ये क्वेश्चंस कर लिए, प्लस पिछले 3 साल के PYQs कर लिए, प्लस ये सिलेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए, तो आपको इसके अलावा इस चैप्टर में से और कुछ पढ़ के जाने की जरूरत है ही नहीं। और इसमें भी अगर आपको कुछ ऐसा टॉपिक है जो नहीं पढ़ना है, तो आप ये एंटीजन एंटीबॉडी वाला कॉम्प्लेक्स एक बार के लिए छोड़ सकते हो और ये वाला टॉपिक एक बार के लिए छोड़ सकते हो, लेकिन बाकी के 4 क्वेश्चंस आपको कंपलसरी करने हैं। अब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, टोटल आपके टेक्स्ट बुक में आपको 9, 10, 11 टोटल 11 डिजीजेस दी हुई है, इंक्लूडिंग HIV, इंक्लूडिंग कैंसर। तो इसमें से जो 9 डिजीज है, 9 डिजीज का मैंने एक चार्ट बनाया है, और वो रेडीमेड चार्ट, कौन से पॉजिटिव एजेंट की वजह से कौन सी बीमारी होती है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसको कैसे डायग्नोज करते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये पूरा का पूरा चार्ट आपको हमारे ज्ञान लैब ऐप के फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में मिलेगा। आप जैसे ही फ्री मटेरियल, अरे चल ना भाई, फ्री मटेरियल वाले सेक्शन पे जाओगे तो यहाँ पे एक फोल्डर होगा, बायोलॉजी 1 शॉट लेक्चर नोट्स 2024। इस वाले फोल्डर पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको वो पूरा का पूरा चैप्टर 10 का PDF मिल जाएगा, जिसमें मैंने आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के सारे डिजीजेस का एक चार्ट बना के दिया है। और वो चार्ट अगर आप पढ़ लोगे तो आपका 1 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें सीधा सीधा दिया गया है कौन सी बीमारी कौन से पॉजिटिव एजेंट की वजह से होती है, उसके सिम्टम्स क्या है और भलाना ढिमकाना क्या क्या है। अभी एक चीज अपने दिमाग में अच्छे से गांठ बांध लो, अगर आपको CET एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम्स 6 मार्च को खत्म हो रहा है, बायफोकल वालों का 6 मार्च को खत्म हो रहा है, और अगर मैं सोशियोलॉजी पेपर काउंट करूं तो सोशियोलॉजी पेपर 12 मार्च को खत्म हो रहा है। तो आपका जो CET एग्जाम है वो 7 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। कब से स्टार्ट होने वाला है? कुछ 7 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, 7 या 9 अप्रैल व्हाटएवर। सो आपके CET एग्जाम के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं दिया गया है। अब इतने कम टाइम में अगर हमको CET की पूरी तैयारी करनी है तो कैसे करनी चाहिए? YouTube पे ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, हमारा जो YouTube चैनल है उसमें ऑलरेडी CET के पुराने लेक्चर्स हैं, आप ये CET के पुराने लेक्चर्स देख सकते हो, या फिर आपको लास्ट ईयर के लाइव लेक्चर्स देखने हैं, लेकिन आपके पास लाइव लेक्चर अटेंड करने का टाइम नहीं है, आपको रिकॉर्डेड देखना है, तो आप रिकॉर्डेड वाला हमारा कोर्स परचेस कर सकते हो, या फिर हमारा जो लाइव CET का लेक्चर बैच चल रहा है आप वो बैच ज्वाइन कर सकते हो। और या फिर आपको लेक्चर देखना ही नहीं है, आपने YouTube से देख लिया है, अब आपको सिर्फ MCQ प्रैक्टिस करना है, तो हमारा जो मॉक टेस्ट है वो महाराष्ट्र में बायोलॉजी के लिए सबसे बेस्ट मॉक टेस्ट है, ये मैं गारंटी से बोल सकती हूँ, क्योंकि जिस भी बच्चे ने ये मॉक टेस्ट प्रिपेयर किया है, आप सेम मॉक टेस्ट 10 बार प्रिपेयर करो, मैं 120% गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आपको इसमें से बहुत सारे MCQs रिपीट होते हुए दिखाई देंगे आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे इस मॉक टेस्ट में हमने 2000 से भी ज्यादा MCQs प्रोवाइड किए हैं, तो जिनको लेक्चर्स नहीं देखना है, सिर्फ MCQ प्रैक्टिस करना है, वो डायरेक्ट मॉक टेस्ट वाला कोर्स परचेस कर सकते हैं। और बहुत ही जल्द CET की प्रिपरेशन के लिए हम वरदान बैच शुरू करने वाले हैं अपने ज्ञान लैब ऐप पे। तो इस बैच की नोटिफिकेशंस के लिए आपको ऐप डाउनलोड करके रखना पड़ेगा, ताकि आपका एक भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, क्योंकि वरदान बैच में पूरा CET का सिलेबस शॉर्ट में कवर किया जाता है विद MCQs। ओके, YouTube पे तो हमारे फ्री लेक्चर्स आएंगे ही, लेकिन वरदान बैच में इंडिविजुअली अटेंशन देके पूरा का पूरा CET का सिलेबस शॉर्ट में करवाया जाता है। सो आप ऐप को डाउनलोड करके रखो, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके रखो, ताकि आने वाले टाइम पे फ्यूचर में आपके लिए बहुत सारी चीजें आने वाली हैं बायोलॉजी और फिजिक्स में,
तो कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो, फ्री कंटेंट मिस नहीं होना चाहिए, और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स को भी बोलो और आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। और मैं ऐसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो आप अपने आप से झूठ बोलना बंद करो कि हो जाएगा, क्योंकि नहीं होगा। और अगर अभी नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। सो प्लीज स्टार्ट स्टडिंग, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। बाय बाय।